राधे राधे, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बाके बिहारी फैमिली ब्लॉग्स में। और आज है खिचड़ी का दिन, मतलब आज है मकर संक्रांति। हम लोग ना छोटे से ही खिचड़ी के त्यौहार को खिचड़ी का त्यौहार बोलते हैं ना, तो वही आदत पड़ गई है। तो आज मकर संक्रांति का त्यौहार और सुबह सुबह का टाइम हो रहा है। मैंने एक दिन पहले इवनिंग में सारे वूलन क्लॉथ, सारे नहीं मतलब जितने ज़्यादा से ज़्यादा तो उतने मैंने वॉश कर लिए थे, मशीन में ही वॉश किए हुए थे। वूलन में लगा के मशीन में ही वॉश कर लिए थे मैंने। तो सामने वॉश करने से ये हो गया ना कि कपड़ों में हवा भी लग गई और पानी तो इनका ख़त्म ही हो चुका है, सूख चुका है। बस इनको ना हल्की सी हवा लग जाए या थोड़ी सी धूप निकल आए तो धूप लग जाए तो कपड़े बहुत बढ़िया वाले सूख जाएंगे। तो अभी 8 बजे का टाइम हो रहा है, टेरेस पे आ गई हूँ और अब वेदर देख सकते हैं। सुबह सुबह का टाइम है और अभी बहुत कायदे से उजाला भी नहीं हुआ है, क्योंकि ठंडी के दिनों में ना थोड़ा सा इधर ठंडी भी पड़ रही है कायदे से, तो मौसम थोड़ा सा अजीब सा है, बनता बिगड़ता सा रहता है। दरअसल ना एक दिन पहले थोड़ी सी हल्की हल्की सी बिल्कुल बारिश भी हो गई थी, थोड़ी सी बस। तो अभी आपको लग रहा होगा कि धूप नहीं निकलेगी, मुझे भी लग रहा था, लेकिन बस 8:30 बजे ही धूप बढ़िया सी निकल आई थी। तो अच्छा रहा कि मैंने आके टेरेस में कपड़े फैला दिए थे, क्योंकि मेरे घर में है शादी ससुराल में, तो जिसकी वजह से मुझको देखिए हम लोगों का तो एडजस्ट हो जाता है, बच्चों का नहीं होता है, क्योंकि बच्चे ना दौड़ते खेलते भागते फिरते रहते ना दिन भर, तो उनके एक दिन में ना 2 से 3 जोड़ी कपड़े गंदे होने होते हैं। कहीं भी बैठ जाते हैं, अगर 4 बच्चे खेल रहे हैं, सरक सरक कर खेल रहे हैं, तो उन्हें धूल मिट्टी से मतलब नहीं होती है, वो भी वैसे ही खेलने लगते हैं। तो सबसे ज़्यादा तो तैयारी लगानी होती है बच्चे की। मेरे तो स्वेटर में भी काम चल जाएगा, पर सबसे ज़्यादा आकर्षित के मुझे रखने होते हैं। और आप देखिए मोस्टली सबसे ज़्यादा आकर्षित के ही स्वेटर मैंने धुले हुए हैं। मेरा तो केवल 2 स्वेटर हैं। तो यहाँ पर देखिए सारे कपड़े मैंने टाइम से फैला दिए हैं। सबसे पहले सुबह उठ के मैंने यही काम किया कि सारे कपड़े मैं छत पे फैला आई थी, जिससे ना कपड़े सूख जाए, ना धूप निकले तो हवा तेज़ चल रही थी, हवा में ही सूख जाए। उसके बाद मैं आ गई हूँ और फटाफट से ना थोड़ा सा घर सेट करूँगी। बहुत ज़्यादा काम नहीं करूँगी आज सफाई का, बस इतना करूँगी कि कोई आए ना तो घर साफ़ सुथरा रहे, क्योंकि त्यौहार का दिन है, बहुत ज़्यादा भागम भाग हो जाती है। और मेरी तबीयत भी नहीं सही है, तबीयत के साथ साथ पता नहीं क्यों मुझे बड़ी उलझन सी हो रही, बड़ी चिड़चिड़ सी हो रही एकदम, मतलब जैसे नहीं कभी कभी एकदम हो जाता है कि मन बड़ा परेशान सा होता है कि कहीं कुछ हुआ है या कोई परेशान है, कोई याद कर रहा है। एक तो बड़ी उलझन सी हो रही थी मुझे, मतलब 1-2 बार तो मेरे रह रह के आंसू भी आ गए। तो फिर मैंने ना पूजा कर रही थी, तो मैंने भगवान के आगे प्रार्थना की कि भगवान बड़ा उलझन सी हो रही है, तो आप मतलब संभालिए, अब क्या दिक्कत है। क्योंकि आजकल मेरी तबीयत बड़ी बनती बिगड़ती रहती है ना, तो मुझे टेंशन भी हो जाती है बहुत जल्दी से। और यहाँ पर मैं झाड़ू लगाने आई थी कि इनका फ़ोन आ गया, मतलब हस्बैंड का। तो फ़ोन रिसीव किया, ज़रूरी कॉल था इसलिए रिसीव किया मैंने, साथ ही साथ अपना काम भी करती जा रही हूँ मैं। और आधे घर में झाड़ू निकाल चुकी थी, बस यहीं से बेडरूम से और लिविंग रूम तक रह गई थी। फटाफट से यहाँ पे भी झाड़ू मैं निकाल लूँगी। और सिर्फ यहाँ पर ये जो लिविंग रूम है ना, तो क्योंकि यहाँ पर मंदिर है तो पूजा करनी होती है, तो डेली का नियम है लिविंग रूम में, मतलब पूरे हॉल में और किचन में मैं पोछा लगाती हूँ। क्योंकि उसके बाद में हाउस हेल्पर आती है, करीब 1 बज जाता है उसे आते आते, तो 1 बजे जब वो आती है तो फिर काम करती है। तो कम से कम पूजा की जगह साफ़ सुथरी हो और रसोई साफ़ सुथरी हो, क्योंकि रसोई में काम करना होता है। और ये बाहर की झाड़ू रह गई थी, तो फटाफट से मैं यहाँ पर साफ़ सफाई कर ले रही हूँ। और आज ना इतना जल्दी करते 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 मुझे लेट हो ही गया, लेकिन खैर फिर भी रोज़ से तो ठीक ही था। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज के दिन खिचड़ी का दान पुण्य किया जाता है। मैंने पहले से कुछ सोचा ही नहीं, पता नहीं कहाँ मेरा दिमाग था, बड़ा मतलब जब लास्ट टाइम पे बिल्कुल जब दान करने के लिए खिचड़ी निकालने लगी, तब मुझे याद आया कि इस बार मैंने कोई तैयारी ही नहीं लगाई। अच्छा, तबीयत की वजह से भी मैं बड़ा परेशान थी। मैंने आप लोगों को मैके के ब्लॉग में शेयर भी किया था कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी, तो जिसकी वजह से ना मैं बहुत ज़्यादा परेशान भी थी और मेरी बॉडी में भी बड़ी प्रॉब्लम रह रही है आजकल। तो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं रहा कि मतलब मैंने कुछ सोचे ही नहीं कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। बस तिल के लड्डू थे, मतलब तिल के, तिली के और जितने भी गुड़ वाले लड्डू साथ में थे, सारे कुछ मतलब आ गए थे।
बस मैंने सीधे सीधे खिचड़ी का ही दान कर पाई, वरना मैं हर बार गरीबों को कुछ ना कुछ दान कर देती थी और अलग से बिस्किट के पैकेट, घी के पैकेट, काफ़ी कुछ मंगा के रखती थी और बढ़िया से एक बड़े बड़े पैकेट में सारा सामान करके और सबको लगा के देती जाती थी। इस बार मैं कुछ नहीं कर पाई और मेरे दिमाग में ही नहीं आया बिल्कुल भी। और अभी मैं यहाँ पर ये रात में एक दिन खिचड़ी से एक दिन पहले रात में ना हमारे यहाँ मंगौड़े बनते हैं मूंग दाल के, तो वो मैंने बनाए हुए थे ना, तो दाल को मैंने धोया था, रात में ही दाल को धोया था। तो ये पानी जो दाल का था ना, मैंने एक जग में भर के रख लिया था कि सवेरे इनको पौधों में मैं डाल दूंगी। दाल चावल जब भी आप वॉश कीजिए ना, तो उनका पानी पेड़ पौधों पे डाल दीजिए, बहुत अच्छा रहता है, पेड़ हेल्दी हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, और उसके बाद में मैं बस फटाफट से मोप करूँगी और हॉल में लगाऊँगी और किचन में लगाऊँगी, बाकी का तो हाउस हेल्पर आके लगाएगी, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी हो रही है। अच्छा, त्यौहार का टाइम है ना, तो फिर हम हाउस वाइफ लोगों को बिल्कुल भी फुर्सत नहीं रहती, क्योंकि इसके बाद बनाना खाना है। अच्छा, आज के दिन क्या रहता है ना, सबसे पहले हम लोग मतलब हमारे यहाँ खिचड़ी ही बनाई जाती है और प्रसाद के रूप में खिचड़ी ही खाई जाती है। अच्छा, मैंने कभी भी अपने हिसाब से त्यौहार नहीं मनाया ये वाला, जैसा मेरे हस्बैंड कराते हैं तो वैसे ही मैंने कर दिया। तो अभी बस फटाफट से पोछा लगाऊंगी। और मैं पूजा करके नहा धोकर आ गई हूँ किचन में, और सबसे पहले मैं निकालूंगी खिचड़ी जो मुझे दान करनी है। मैं क्या करती हूँ, एक स्टील की परात में इस तरह से चावल निकाल लेती हूँ, जितना भी मतलब मुझे दान करना है या जो भी बाद में घटेगा ना, तो फिर और निकालूंगी। ये नया चावल है, खिचड़ी में हमेशा नई दाल और नई चावल का ही दान दिया जाता है। काले उड़द, काले हरे उड़द और चावल का, वैसे काले उड़द का ही रहता है शायद, और मेरे पास में हरे उड़द थे तो फिर मैंने मतलब मंगाई नहीं पाई। मैं बता रही हूँ ना आप लोगों को, एक तो मैं कुछ दिन पहले ही मैके से आई हुई हूँ और पता नहीं मेरा दिमाग कहाँ था, मैंने कुछ सोचा ही नहीं कि खिचड़ी का त्यौहार आ रहा है, मुझे कुछ करना भी है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हस्बैंड दान निकाल लें, उसके बाद में मैं निकालूंगी। और ना इन्होंने मुझको, जब शादी होके आई थी तभी से उन्होंने मुझको इस तरह से बताया हुआ है कि इस तरह से दान निकालते हैं, मतलब क्या बोलते हैं, मुट्ठी भर भर के। तो मैंने भी ऐसे ही सीखा हुआ है, लेकिन मैं इस तरह से नहीं करती, मैं दोनों हाथ से भर के निकालती हूँ। और मैंने आप लोगों के साथ में अपना तो नहीं शेयर किया, इन्हीं का शेयर किया हुआ है। कुल मिला के ना इस बार त्यौहार में मैंने कुछ सोचा ही नहीं, और हर बार मैं बहुत अच्छे से कर लेती थी। इस बार मैंने कुछ बनाया भी नहीं, बनाया तो नहीं इसलिए कि मुझे खाना मना है हर चीज़, तो जब खाना ही नहीं तो फिर बनाना क्या, बनाओ तो फिर खाना खाने का मन होता है। मेरी वजह से ये लोग भी नहीं खाते हैं, तो इस बार ना कुछ बनाया है ना कुछ किया है। खिचड़ी भी खाना मुझको, मतलब मूंग दाल की खिचड़ी तो खाने को कही गई, पर उड़द की दाल मुझे मना है, तो थोड़ी सी फिर बनाई थी खिचड़ी मैंने, थोड़ी सी क्या ज़्यादा सी बन गई थी फिर, क्योंकि नया चावल रहता है ना तो उसमें कुछ ज़्यादा ही सहलाता है फिर वो। और ये देखिए, इस तरह से हम लोगों ने दान पुण्य किया हुआ है। इस बार की खिचड़ी मेरी ऐसी ही थोड़ी सिंपल सी रह गई, कुछ नहीं कर पाई मैं। और मेरे कान्हा जी के भी दर्शन कर लीजिए आप लोग। राधे राधे, जय श्री राधे। कान्हा जी को तिल के लड्डू का भोग लगाया हुआ है, काले तिल और सफ़ेद तिली का। और यहाँ पर देखिए खिचड़ी भी बन गई है। मैंने आप लोगों के साथ में ना रेसिपी भी सही से नहीं शेयर की है, क्योंकि ये वाली जो खिचड़ी होती है खिचड़ी वाले दिन बनती है। लोग वैसे अब आजकल तो
हर त्यौहार जैसे चाहो वैसे कर लो, लेकिन ये वाली जो खिचड़ी होती है बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाई जाती है। मैंने उड़द की दाल, नए वाले चावल, मटर और नमक डाल के इसको बॉईल किया हुआ है। बस इसमें अब हींग जीरे का तड़का लगाने जा रही हूँ मैं। चटनी खानी मुझे मना है, तो इन्होंने चटनी नहीं पीसने दी बिल्कुल भी। बोले चटनी बनेगी तो तुम भी खाओगी, तो चटनी बनेगी ही नहीं, जैसा तुम खाओगी वैसे ही हम लोग भी खा लेंगे। तो बताइए, ऐसे करके ना मेरे चक्कर में किसी ने कुछ भी नहीं खाया और ना ही कुछ बनाने दिया। आकर्षित तो बिल्कुल भी नहीं कुछ बनाने देता है। तो ये बन गई हमारी गर्मा गर्म खिचड़ी, और आप लोग भी आ जाइए खिचड़ी खाने के लिए। आप लोगों के यहाँ कैसे क्या होता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और देखिए बढ़िया सी खिचड़ी बनकर तैयार हो गई है। कान्हा जी के भोग के लिए मैंने खिचड़ी निकाल ली है, और उसके बाद में अब मैं यहाँ पर इनकी भी प्लेट लगा दूंगी, क्योंकि इनको भी लगी है भूख। नाश्ता तो कुछ बनना नहीं था आज, क्योंकि सबसे पहले खिचड़ी ही खाई जानी थी। अब पता नहीं ऐसा होता है कि नहीं होता है, लेकिन ना यहाँ मतलब जैसा मतलब इन्होंने जैसा मुझे बताया तो मैं वैसा ही करती रही हमेशा। अब कुछ सोचा ही नहीं था मैंने, तो जैसा भी इस बार त्यौहार में सेलिब्रेट कर पाई हूँ आप लोगों के साथ में शेयर किया है। आप सभी लोगों को हैप्पी मकर संक्रांति। और जस्ट अभी अभी ऊपर आई हूँ। थोड़ा सा आज मन नहीं ठीक है, मन बहुत अशांत है, लेकिन सुबह से ना भगदड़ भगदड़ लगी हुई थी, भागदौड़ लगी हुई थी, क्योंकि बाहर होता है ना तो बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। और अभी अभी बस ऊपर आई हूँ सुबह से। अब मैंने चाय पी है। अभी टाइम हो रहा है 12:04 हो रहा है। तो जस्ट अभी अभी ऊपर आई हूँ टेरेस पे, थोड़ी सी धूप सेक लूँ, फिर जाऊँगी नीचे। काम करना है, हाउस हेल्पर आ चुकी है। अभी दीदी क्या नीचे काम कर रही है, उसके बाद में ऊपर आएगी तब फिर मैं कराऊँगी। और अभी ना थोड़ा सा पूरी टेरेस में कपड़े फैले हुए हैं चारों तरफ। ये देखिए चारों तरफ कपड़े फैले हुए हैं, कपड़े ही कपड़े फैले हुए हैं, दीवारों में, तारों में, सब जगह कपड़े कपड़े फैले हुए हैं। बहुत ज़्यादा आजकल कपड़े सुखाने का काम हो जाता है, कपड़े भी बहुत सारे हो जाते हैं। चूल्हे पे ही बैठ गई थी मैं, बस अभी थोड़ी देर के लिए आई हूँ, फिर जाऊँगी नीचे, क्योंकि काम वाम करना है। अभी घर वगैरह नहीं लगाया है, क्योंकि हाउस हेल्पर आई है, पोछा लगाएगी। मैंने तो पूजा भर के लिए पोछा लगा लिया था, और किचन में ज़रूर लगाती हूँ। आकर्षित, आप लोगों की मकर संक्रांति कैसी रही ज़रूर बताइएगा। और इस बार मेरी पूरी विधि विधान से नहीं हो पाई है, किया है जितना ज़रूरी था उतना तो किया है, लेकिन जो सोचा था ना वो नहीं कर पाई। और पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा आज मन अशांत है, कभी कभी हो जाता है ना, उलझन सी हो रही है बहुत ज़्यादा। तो मैंने सोचा लाइए आप लोगों से थोड़ी सी बातचीत कर लूँ। और शादी में भी जाना है, अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। शादी का कार्ड भी आ चुका है, बिटिया की शादी है। मैं तो सवेरे टेरेस में कपड़े डाल गई थी करीब 8 साढ़े 8 बजे, हाँ सही बात है। और सुबह सुबह मैं टेरेस पे कपड़े डाल गई थी, और दीदी ने अब मतलब डाल चुकी, काफ़ी देर हो गई, पर अलट पलट रही ताकि जल्दी जल्दी कपड़े सूख जाए। और आज दीदी का और मेरा सूट मिलता जुलता है, ठीक है। बस ये मेरे में इस तरह से है, दीदी के में मतलब क्लॉथ वगैरह मिलता जुलता है, बाकी है तो वैसे अलग अलग। और धूप के चक्कर में ना एकदम डल डल सी हो जाती है वीडियो। ये देखिए, ये है मेरा सूट। ये वाला भी मैंने स्टिच कराया हुआ था, जब मैंने ऑरेंज वाला स्टिच कराया था तब फिर मैंने ये वाले को भी स्टिच होने को डाल दिया था। और ये वाला भी करीब 7-8 महीने से रखा हुआ था और आलस कर रही थी, फिर मैंने स्टिच करा लिया, तो इसी बहाने पिन भी गए कपड़े, पहन भी लिए। दीदी लगी हुई जल्दी जल्दी कपड़े पलटने में, चारों तरफ बढ़िया धूप निकली हुई है। ऐसे वीडियो में देखो आसमान कितना अच्छा लगता है, बढ़िया ब्लू ब्लू ब्लू। जल्दी जल्दी लगी पड़ी है दीदी। वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर